झाड़ू लगाने निकलता तो अपने हाथों में एक काली लोहे की जंजीर पहनता था। देखने में वह बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन उसका वजन 8,000 पाउंड से भी ज्यादा था। मैं पिछले 10 सालों से उसे लगातार पहने हुए था। उसकी वजह से मेरी कलाइयों पर गहरे निशान पड़ चुके थे। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह आंगन में झाड़ू लगा रहा था। तभी गांव की सबसे ताकतवर महिला योद्धा मेरे सामने आ गई। उसने मेरी ताकत परखने के लिए मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने बिना पलटवार किए उसका वार सह लिया। उसे लगा कि मैं उसका अपमान कर रहा हूँ। वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एक सच्चा योद्धा कभी किसी कमजोर इंसान पर हमला नहीं करता। जब उसने देखा कि मैं लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो उसने मुझे छोड़ दिया। जाने से पहले उसने मुझे एक युद्ध कला की गुप्त पुस्तक दी। उसने कहा कि जब इसे पूरी तरह सीख लो तब उससे मुकाबला करने जरूर आना। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं 10 साल पहले ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन चुका था। उस ताकत की कीमत मेरे पूरे परिवार को चुकानी पड़ी थी। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं बदला लेने निकलूं, इसलिए मरते दम तक उन्होंने अपने दुश्मन का नाम तक नहीं बताया। उनकी मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था। उसी मुश्किल समय में युद्ध अकादमी की सबसे बड़ी सीनियर बहन ने मेरी जान बचाई। वह मुझे अपने साथ अकादमी ले आई। तब तक मैं लड़ने की इच्छा पूरी तरह खो चुका था, इसीलिए मैंने वहीं एक साधारण सफाई कर्मचारी बनकर रहने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी दिन महिला योद्धा के जाने के तुरंत बाद बड़ी सीनियर बहन मेरे पास आई और बोली कि अकादमी निकम्मे लोगों को नहीं रखती। उसने मुझे तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। फिर भी मैंने बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। असल में उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसी समय जैक नाम का एक मशहूर फाइटिंग चैंपियन अकादमी में हंगामा करने पहुंचा था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी लड़ाई में फंसकर घायल हो जाऊं। जैक हमेशा से बड़ी सीनियर बहन को चाहता था। यह पूरा हंगामा सिर्फ उसे अपने सामने झुकाने के लिए किया गया था। अकादमी का कोई भी शिष्य उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। समय बचाने के लिए जैक एक शक्ति जांचने वाला पत्थर लेकर आया। उसने कहा कि जिसकी रैंक योग्य होगी वही मंच पर आकर उससे मुकाबला कर सकता है। अकादमी के एक शिष्य ने सबसे पहले कोशिश की, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा कि जैक ने पत्थर में कोई चाल चली है। तभी जैक खुद आगे बढ़ा। उसके हाथ लगाते ही पत्थर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसी पल उसकी रैंक दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर योद्धा दिखाई देने लगी। बड़ी सीनियर बहन ने फिर भी हार नहीं मानी। वह मंच पर चढ़ी और बार बार हमला करती रही, लेकिन हर बार जैक उसे आसानी से जमीन पर गिरा देता। उधर रास्ते में मुझे राह चलते लोगों से पूरी बात पता चल गई। तभी मुझे समझ आया कि बड़ी सीनियर बहन ने मुझे वहां से क्यों भेजा था। मैं बिना एक पल गंवाए तुरंत अकादमी की ओर लौट पड़ा। जब तक मैं पहुंचा वह बुरी तरह घायल हो चुकी थी। इस बार मैं अपनी जिंदगी की तरह फिर से पछताना नहीं चाहता था। मैंने उसी वक्त अपने हाथों से भारी लोहे की जंजीर तोड़कर फेंक दी और सीधे शक्ति जांचने वाले पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहां मौजूद किसी भी इंसान को यकीन नहीं था कि एक साधारण सफाई कर्मचारी में भी इतनी ताकत हो सकती है। लेकिन कुछ ही पल बाद वह पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। अगले ही पल उस पर मेरी रैंक बदलती चली गई और आखिरकार पूरी दुनिया का नंबर एक योद्धा मेरे नाम के सामने दिखाई देने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, यही सबसे बड़ा सवाल था। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो ये इमोजी कमेंट करें।